हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं सब। स्वागत है सभी का स्टडी IQIAS हिंदी पे। और फिलहाल उत्तर प्रदेश को मिल गया अपना सबसे लंबा एक्सप्रेसवे, 594 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे। बहुत सारी खास विशेषता, बहुत सारे लोगों को इसका मिलने वाला है लाभ, साथ ही बहुत सारे शहर इससे होने वाले लाभान्वित। क्या है चीजें, हर एक बात बारीकी से जानेंगे समझेंगे उत्तर प्रदेश के बाकी और हाईवेज के बारे में, यानी कि एक्सप्रेसवे के बारे में भी जानेंगे समझेंगे। तो देखते हैं क्या क्या है खास फिलहाल यहाँ पे इस कहानी में। तो गंगा एक्सप्रेसवे ओपन्स न्यू ट्रेवल टाइम फ्रॉम दिल्ली नोएडा हरियाणा। तो सब चीजें जानेंगे समझेंगे बहुत ही डिटेल में। देखिए फिलहाल काफी ज्यादा विशेष है, 6 लेन वाला एक्सप्रेसवे है ये। और सबसे बड़ी चीज ये है कि उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे जो आपको मेरठ से प्रयागराज तक ले जा रहा है बिना किसी दुविधा, बिना किसी परेशानी के। साथ ही आपके लिए यात्रा का ऐसा बेहतर अनुभव जो जनरली अब तक आप लोगों को बहुत सारी जगह नहीं मिल रहा था, बट हाँ यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें खास मिलने वाली है। तो उद्घाटन कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और चीजें अब सभी के लिए ओपन है। हालांकि एक खास चीज वो ये है कि ये ऐसा खास हाईवे है, यानी कि ऐसा खास एक्सप्रेसवे है जिस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से पहले ही इसके पेट्रोल पंप पहले ही शुरू हो चुके थे। वो लोगों की गाड़ियां रिफिल कर रहे थे, तो यहाँ के पेट्रोल पंप पहले ही शुरू हो चुके हैं एंड बाद में इस एक्सप्रेसवे को ओपन किया गया। ये एक सबसे अलग ही चीज देखी गई है यहाँ पर, क्योंकि जनरली एक्सप्रेसवे के शुरू होने के बाद ही सभी चीजें शुरू हुआ करती थी, बट यहाँ पहले से ही पेट्रोल पंप शुरू थे, अब एक्सप्रेसवे जाके शुरू किया गया। तो फिलहाल क्या क्या खास विशेषताएं हैं, जरा कुछ खास बातों को समझते हैं। तो देखिए प्रयागराज से मेरठ की दूरी सामान्य तौर पर देखी जाए तो कानपुर होते हुए जब आप आते हैं तो 684 किलोमीटर पड़ती है, लेकिन अब फिलहाल जब ये एक्सप्रेसवे बना दिया गया है तो यह 684 किलोमीटर की दूरी एक्सप्रेसवे के माध्यम से अब 594 किलोमीटर ही रह गई है। यानी कि लगभग देखा जाए तो आपके लिए 90 किलोमीटर तो एक्सप्रेसवे बनाकर ही कम कर दिया गया। 18 दिसंबर 2021 को शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। 5 सालों के बाद यानी कि आज इसका हुआ है उद्घाटन और आज डेट है 29 अप्रैल 2026। तो एक लंबे समय का इंतजार किया है और लगभग 5 सालों के बाद हमें सपना पूरा होता हुआ दिखा है। 37,350 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है ये एक्सप्रेसवे। अगर देखा जाए तो 1 किलोमीटर एक्सप्रेसवे को बनाने की जो कीमत आई है वो है 62 करोड़ 87 लाख रुपए। 9.5 लाख करोड़ रुपए तो भूमि खरीदने पे खर्च किए गए हैं इस जगह। साथ ही किसानों को तय सर्किल रेट से 4 गुना अधिक मुआवजा देने का काम किया सरकार ने। जैसे कि मेरठ वाले हिस्से की बात करें तो इस दौरान यहाँ पर जो भूमि की कीमत है वो लोगों की जनरली 3 लाख के आसपास है पर बीघा पे, लेकिन सरकार ने यहाँ लोगों को 12 लाख पर बीघा के हिसाब से पेमेंट किया, तो 4 गुना अधिक मुआवजा दिया है सर्कल रेट के मामले में। तो इसलिए सरकार को ये कॉस्ट और भी ज्यादा पड़ी है। तो भूमि लेना, बाद में फिर कंस्ट्रक्शन का काम, टोटल सभी चीजें मिलाकर 37,350 करोड़ रुपए की लागत सरकार ने यहाँ पर भुगती है। इसी के साथ बिजौली के पास में अभी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का प्रस्ताव भी सरकार ने रख दिया, जो यहाँ के लोगों के लिए रोजगार को भी बनाएगा, साथ ही बिजौली के आसपास के क्षेत्र को एक बड़े इंडस्ट्रियल हब के रूप में भी डेवलप करेगा। बिल्कुल विशेष स्थिति। अब एक खास पहलू पे आ जाते हैं। है तो ये हमारे लिए एक्सप्रेसवे, बट ये केवल और केवल हमारे लिए एक्सप्रेसवे का काम नहीं करने वाला, क्योंकि ये हमारे डिफेंस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है और हमारी वायुसेना को इसी एक्सप्रेसवे पे एक रनवे भी मिलने वाला है। अलग नहीं, लेकिन ये एक्सप्रेसवे इस तरह से बनाया गया है कि जब इमरजेंसी हो तो हम लोग यहाँ पर अपने विमान भी लैंड करा सकते हैं, फाइटर जेट्स लैंड करा सकते हैं। अगर कभी भी हम वॉर में होते हैं या हमारे बेसिस पे कोई खतरा होता है तो वॉर टाइम रनवे की भूमिका भी निभाएगा गंगा एक्सप्रेसवे। तो वॉर टाइम रनवे के रूप में इसको तैयार किया गया है। नाइट लैंडिंग से वायुसेना अंधेरे में भी सटीक ऑपरेशन करने में सक्षम है। तो भारत के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने ऐसा एक्सप्रेसवे बनाया जहां पर नाइट स्टीप रनवे के काम भी हो सकता है और हमारे फाइटर जेट्स बहुत अच्छे से रात के समय में भी लैंड कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। और यूपी में वायुसेना के 7 एयरबेस हैं और अब इस दौरान यह रनवे उनसे जुड़ करके उनको मदद करने वाला है। और किसी भी एयरबेस पर अगर हमला होता है तो गंगा एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल रनवे के तौर पर फिर उस दौरान काम करना शुरू कर देगा। इतना ही नहीं, स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी है। एयर स्ट्रिप बनाने के लिए शाहजहांपुर रणनीतिक रूप से बहुत ज्यादा अहम रहा हमेशा से ही, और यहाँ से पाकिस्तान और चीन बॉर्डर दोनों ही बहुत ज्यादा पास पड़ जाते हैं, तो एयर सपोर्ट दोनों के लिए तुरंत ही यहाँ से भेजा जा सकता है। साथ ही डिजास्टर मैनेजमेंट के मामले में भी हमारा गंगा एक्सप्रेसवे बहुत खास है, क्योंकि प्राकृतिक आपदा की स्थिति में एक्सप्रेसवे पर एयरक्राफ्ट के साथ साथ हेलीकॉप्टर भी उतारे जा सकते हैं। तो राहत सामग्री, दवाइयां और जवान यहाँ तेजी से भेजे जा सकते हैं। मतलब अल्टीमेटली हर एक सिचुएशन में बेहतर है। यात्रियों को तो ये बेहतर अनुभव देगा ही मेरठ से प्रयागराज तक जाने, लेकिन इसी के साथ साथ अगर जरूरत पड़ रही है इमरजेंसी, चाहे डिजास्टर मैनेजमेंट के मामले में स्ट्रेटेजिक लोकेशन के आधार पर चीजों को समझा जाए, वॉर टाइम रनवे, वहां पर भी यह एक्सप्रेसवे बिल्कुल कतई नहीं चूक रहा है और सारी जिम्मेदारियां और एक अच्छी भूमिका यहाँ पर दिखा रहा है हम लोग को। इसी के साथ ये जो एक्सप्रेसवे बनाया गया, इतनी खास इतनी अलग अलग जबरदस्त सुविधाओं के साथ बनाया गया,
जो आने वाले समय में सभी को बहुत ज्यादा मदद करने वाली है। तो स्ट्रेटेजिक चीजें तो समझ ली गई कि किस तरह से हमारी एयरफोर्स के लिए खास है, अब ये भी समझिए कि किस तरह से हमारे यात्रियों के लिए खास है। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर इसको तैयार किया गया है और ये फिलहाल 4 अलग-अलग भागों में विभाजित है। तो उसका जो पहला भाग है वो है मेरठ से बदायूं और आइडियल रोड बिल्डर्स इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा इस हिस्से को तैयार किया गया। इसका दूसरा जो हिस्सा है वो है बदायूं से हरदोई, तीसरा हिस्सा हरदोई से उन्नाव और चौथा हिस्सा उन्नाव से प्रयागराज। तो देखा जाए तो 75% काम अडानी एंटरप्राइजेस के द्वारा कंप्लीट किया गया। इसका एक हिस्सा आइडियल रोड बिल्डर्स इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा कंप्लीट किया गया। इसके अलावा यहाँ पर कुल 9 पब्लिक कन्वीनियंस सेंटर बनाए गए। अगर आप मेरठ से प्रयागराज जाते हैं तो इस दौरान जाते समय आपको रास्ते में 5 कन्वीनियंस सेंटर देखने को मिलेंगे, वापसी आते समय आपको 4 कन्वीनियंस सेंटर देखने को मिलेंगे। तो दोनों ही साइड कन्वीनियंस सेंटर्स की संख्या टोटल 9 है। ये कन्वीनियंस सेंटर बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं यात्रियों को और इतनी ज्यादा अच्छी सुविधाएं हैं कि आपको अगर बीच में बैठना है, आराम करना है, होटल्स की पूरी सुविधा है, रुकना भी है, बिल्कुल कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और आपके लिए जो रुकने की व्यवस्था है वहाँ पे डोरमेट्री भी मिल जाएगी, साथ ही होटल्स भी मिल जाएंगे और फुल डे चार्ज नहीं है, घंटे के हिसाब से चार्ज दिया जाएगा। आप जितना समय वहां पर रुकते हैं, रेस्ट करते हैं, केवल आपको उतने घंटे के लिए पे करना है, ज्यादा पेमेंट आपको नहीं देनी है। तो 75 किलोमीटर पर पेट्रोल पंप मिल जाएगा। ये भी चिंता का विषय नहीं है कि हाईवे पे पेट्रोल पंप कहाँ होगा, हर 75 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आपको पेट्रोल पंप की सुविधा दी गई है। और यहाँ पर पेट्रोल पंप जो चलाए जा रहे हैं वो है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। तो भारत पेट्रोलियम का यहाँ पर पेट्रोल पंप देखने को मिल जाएंगे आपको। और भारत पेट्रोलियम के जो पेट्रोल पंप है वो इसके कोको मॉडल पर है। कौन सा मॉडल है? कोको मॉडल वाले जो यहाँ पर पेट्रोल पंप है वो खासतौर पर शुरू किए गए। कोको का मतलब होता है कंपनी ऑन्ड, कंपनी ऑपरेटेड। तो कोको मॉडल वाले सारे के सारे जो मतलब यहाँ पर पेट्रोल पंप लगे हुए हैं वो इसी के अकॉर्डिंग ही लगाए गए। साथ ही साथ फूड प्लाजा भी आपको मिलेगा, कैफेटेरिया मिलेगा, आराम करने के लिए होटल मिलेगा और साथ ही इमरजेंसी के लिए ट्रॉमा सेंटर की सुविधा भी है। किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए, हर एक सुविधा सरकार ने सोची है यहाँ पर कि सबको मिले। फूड प्लाजा, कैफेटेरिया की सुविधा यहाँ पर आपको सामान्य तौर से सस्ती देखने को मिलेगी, खाने पीने के लिए परेशानियां नहीं होगी और एक अच्छा विकल्प आपके लिए सरकार ने डिसाइड किया। तो बेहतरीन सुविधाओं से सुसज्जित है, जैसे कि मैंने कहा था कि ये हर तरह से हर एक सेक्टर को फायदा देने वाला है। जबरदस्त बेनिफिट हो रहे हैं जिस तरह की चीजें यहाँ पर अभी देखने को मिली है। तो ये है हम लोग का पूरा गंगा एक्सप्रेसवे एंड बेहतरीन गजब चीजें, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा है इसमें और बहुत ही अलग अलग चीजें ऐड की गई हैं। यहाँ ब्रीफ में आपको सभी चीजें बताई गई हैं। टोटल इसका डिस्टेंस 594 किलोमीटर, सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है उत्तर प्रदेश का। पश्चिमी यूपी को पूर्वांचल से जोड़ने में महत्वपूर्ण है। मेरठ से प्रयागराज तक आपको लेके जा रहा है। 36,320 करोड़ रुपए की लागत है। स्पीड लिमिट है 120 किलोमीटर प्रति घंटा की। उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े खास शहर इससे जुड़ जा रहे हैं। मेरठ से शुरू होकर के आप मेरठ से पहुंच जाएंगे हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। ये टोटल आप लोग एक अच्छा खासा यहाँ पर अलग अलग इंपॉर्टेंट एरियाज को कवर करते हुए मेरठ से प्रयागराज तक पहुंच जा रहे हैं। सबसे बेहतरीन चीज है, फायदे बहुत ज्यादा हैं। मेरठ से प्रयागराज के बीच सफर करना है तो मात्र 6 घंटे में आप सफर कर सकते हैं, जो कि पहले आपके लिए 11 घंटे, 12 घंटे, 13 घंटे लगा करते थे। अब वही पूरा का पूरा डिस्टेंस मात्र 6 घंटे में कवर हो जाएगा। बेहतरीन चीजें। केवल इतना ही नहीं, जैसे आपको बताया था मैंने कि बीपीसीएल के कोको पेट्रोल पंप है, यानी कि कोको मॉडल वाले पेट्रोल पंप आपको देखने को मिलेंगे। कहां कहां पर ये कोको मॉडल वाले पेट्रोल पंप है? हर 75 किलोमीटर पे तो दिया ही गया है, बट एग्जैक्ट लोकेशन क्या? बदायूं में मिलेगा, शाहजहांपुर में मिलेगा, हरदोई में मिलेगा, उन्नाव में मिलेगा, रायबरेली मिलेगा और प्रतापगढ़ मिलेगा। आपको हर 75 किलोमीटर के डिस्टेंस पर पेट्रोल पंप मिल जाएंगे जो बीपीसीएल के हैं कोको मॉडल पे। इसी के साथ साथ अब यहाँ पर कौन कौन से ऐसे शहर हैं जिनको बहुत ही बड़े लेवल पे फायदा होने वाला है, जिनकी चीजें बहुत जबरदस्त रहेगी। तो देखिए किस किस शहर को फायदा हो रहा है, किस मामले में फायदा हो रहा है, वो भी समझने वाली चीज है। सबसे पहला नाम है मेरठ का। मेरठ ऑलरेडी खेलों के सामान के लिए, रेडीमेड गारमेंट्स के लिए और चमड़े के प्रोडक्ट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट सेक्टर माना जाता है, बट अब तक ये अपनी चीजों के लिए दिल्ली पे डिपेंड रहा करते थे। बट अब एक्सप्रेसवे शुरू हो जाने के बाद ये अपनी चीजों को सीधे तौर पर पश्चिम यूपी से पूर्वांचल तक भेज सकते हैं। हाईवे यानी कि एक्सप्रेसवे इनको बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। इसके अलावा हापुड़ की बात करें तो हापुड़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है होम फर्निशिंग के लिए, स्टील के लिए, पेपर के लिए, लेमिनेटेड प्रोडक्ट के लिए, चावल और चीनी मिलों के लिए। आप पहले की चीजें तो उनकी सीमित रहा करती थी, अब एक्सप्रेसवे मदद करेगा और इनको लंबे लंबे अलग अलग क्षेत्रों तक पहुंच प्रदान करेगा। बुलंदशहर में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ही डेवलप कर दिया जाएगा, तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलना और आसपास के हिस्सों से लोगों को रोजगार मिलना यहाँ पर बहुत अच्छे सुलभ रहेगा। अमरोहा गन्ने की खेती के लिए बहुत ज्यादा फेमस है और अब आने वाले समय में गन्ने को कहीं भी भेजना इनके लिए बहुत ईजी रहने वाला है। संभल के अंदर इंपॉर्टेंट हम देखते हैं कि धार्मिक केंद्र है, भगवान कल की विष्णु मंदिर है, मनोकामना मंदिर है, गौरी सहाय मंदिर है और चामुंडा माता मंदिर है। तो जो भी लोग दर्शन करने के लिए आते हैं वो हाईवे के माध्यम से, एक्सप्रेसवे के माध्यम से अगर जाते हैं तो चीजें उनकी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहेगी, चीजें बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाएगी। शाहजहांपुर यानी कि यहाँ पर गन्ना के जो किसान है वो किसान यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे और गन्ने किसानों के शाहजहांपुर में बड़ा ही लाभ होने वाला है, डिफेंस के लिए इंपॉर्टेंट है ही है। प्रयागराज, सोराव, मलाका में इंडस्ट्री लगी है।
तो यहाँ से इंडस्ट्री में लोगों को रोजगार मिलेगा। पहले ऐसा था कि प्रयागराज में नैनी जो था वो इंपॉर्टेंटली वही मेनली डेवलप था, बट अब सौराव और मलाका में भी, सौराव से मलाका में इंडस्ट्री डेवलप करने की बात चल रही है, तो ये भी लोगों को लाभ देगा, रोजगार भी जनरेट हो रहा है और बहुत सारी सुविधाएं साथ ही लोगों के लिए यहाँ पर और भी आगे बढ़ रही है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसी के साथ देश का पहला नाइट लैंडिंग एयर स्ट्रिप है यहाँ पर, अब तक देश में कहीं नहीं था, जो कि अब उत्तर प्रदेश में हो गया। रात के समय भी लैंडिंग करते हैं बिना किसी परेशानी के, यह हमारी एयरफोर्स को मदद करेगा। तो एयरफोर्स के फाइटर जेट्स की लैंडिंग के लिए जलालाबाद के पास 3.5 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप तैयार की गई है। रात में पूरी तरह से मदद करने वाली कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। देश में पहली बार ऐसा है कि नाइट लैंडिंग एयर स्ट्रिप बनाई गई है। यूपी देश का पहला राज्य हो गया जहां 4 एक्सप्रेसवे पर अब एयर स्ट्रिप संभव है। पहले 3 पे थी, अब चौथे पे भी हो गई है, और चौथे पे तो खास तौर पे हो गई है अलग तरह से। बरेली के अंदर त्रिशूल एयरबेस, आगरा एयरबेस और हिंडन एयरबेस, इन सभी को यहाँ पर बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। उत्तर प्रदेश में एयर स्ट्रिप कहाँ पर है वो सब भी ध्यान रखिएगा। चारों एक्सप्रेसवे पे यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको, और 4 एक्सप्रेसवे के मामले में गंगा एक्सप्रेसवे पे शाहजहांपुर के पास मिल जाएगी, यमुना एक्सप्रेसवे पे मथुरा के पास मिल जाएगी आपको एयर स्ट्रिप, लखनऊ वायर एक्सप्रेसवे पे आपको बांगर मऊ के पास मिल जाएगी स्ट्रिप, और साथ ही साथ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे सुल्तानपुर के पास आपको एयर स्ट्रिप मिल जाएगी। तो ये हम लोग की जब कभी भी सिचुएशन बिगड़े या चीजें खराब होती हुई दिखे, यानी कि कभी हम वॉर में हो या अटैक हो रहे हो, तो उस समय ये हाईवेज हैं जो हमारे लिए इस समय काम कर जाएंगे एयर स्ट्रिप का, और हमारी एयर फोर्सेस को बहुत ज्यादा मदद करेंगे। इन्हीं बातों के साथ साथ सबसे लास्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई उत्तर प्रदेश के बाकी एक्सप्रेसवेज का क्या हाल है वो भी समझ रहे हैं। तो देखिए, सबसे लंबे एक्सप्रेसवे की स्थिति में हम जानते हैं कि गंगा एक्सप्रेसवे सबसे लंबा है, 594 किलोमीटर लंबा है, मेरठ से प्रयागराज तक आपको मदद करता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दूसरा सबसे लंबा है, यहाँ पर 340 किलोमीटर इसकी लंबाई, लखनऊ से गाजीपुर आपको ले जा रहा है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर लंबा है, आगरा से लखनऊ ले जा रहा है आपको। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 296 किलोमीटर लंबा है, चित्रकूट से इटावा ले जा रहा है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे 91 किलोमीटर लंबा है और आपको ये गोरखपुर से आजमगढ़ ले जा रहा है। यमुना एक्सप्रेसवे 165 किलोमीटर लंबा है और आपको ग्रेटर नोएडा से आगरा ले जा रहा है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे 63 किलोमीटर लंबा है, लखनऊ से कानपुर ले जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश के सारे इंपॉर्टेंट हाईवे हैं और एक्सप्रेसवे हैं, और कहाँ कहाँ कनेक्ट हो रहे हैं वो भी चीजें हम लोग को यहाँ पता लग रही है। तो यही है सारी कहानी। अब मेरठ से प्रयागराज तक का सफर हो चुका है बहुत ज्यादा इजी, 6 घंटे के अंदर आप पहुंच सकते हैं प्रयागराज से मेरठ, मेरठ से प्रयागराज, और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बहुत सारे बड़े बड़े इंपॉर्टेंट शहर भी यहाँ पर कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, शेयर कर दीजिए हर एक व्यक्ति के साथ जो भी आप चाहते हैं कि इस बात को जाने। हाँ, इस तरह की और भी चीज आप जानना चाहते हैं तो जुड़िए हमारे साथ सुबह 9 बजे, क्योंकि सुबह 9 बजे हम लोग हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हिंदी में न्यूज एनालिसिस एडिटोरियल डिस्कशन दोनों करते हैं। तो जुड़िए सुबह 9 बजे जरूर से सभी चीजों को जानने समझने के लिए। साथ ही स्टडी आईक्यू में एक खास सेल चल रही है आप लोगों के लिए, और सेल है यह 30 अप्रैल तक के लिए। तो आज ऑलरेडी हो चुकी है 29 अप्रैल, तो 2 ही दिन का समय बचा है जहाँ आपको 50% वैलिडिटी के साथ में 50% डिस्काउंट के डबल वैलिडिटी दी जा रही है स्टडी आईक्यू में। बट ये मिल सकती है आपको तब जब आप KL लाइव कोड यूज करते हैं एडमिशन लेते समय। तो एडमिशन लीजिए KL लाइव कोड से और फायदा उठाइए इस खास मौके का, 50% डिस्काउंट का डबल वैलिडिटी। हमारे फिलहाल जो बैचेस हैं वो 2027, 28 और 29 के हैं। आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी, आपको मेंटरशिप की सुविधा मिल जाएगी, स्टडी मटेरियल की सुविधा मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, इसके अलावा और भी बहुत कुछ है, आपकी तैयारी को अच्छा बनाता है। साथ ही एक अच्छी चीज ये है कि आपकी पूरी फीस रिफंड हो सकती है अगर आप लोग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्लियर करते हैं। तो KL लाइव कोड यूज करना ना भूलें अपनी तैयारी को अच्छा बनाने के लिए, एंड ज्वाइन कीजिए जल्द। बाकी फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक जुड़ सकते हैं मेरे साथ अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भी, ये भी अवेलेबल, और मेरे यूट्यूब सेशंस के अपडेट के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। बाकी मुलाकात करते हैं अगले सेशन में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक आप इस वीडियो को कीजिए शेयर, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए स्टडी आईक्यू मेरे साथ। फिलहाल के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच, सी यू सून, जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।